चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, बहुत होशियार है और दे हैव एडवांस नॉलेज टुडे. Few years back they were not so smart, but now because of TV and internet and mobiles, so they have increased their education and they like sports very much also. So that's why we have the sports day for them, so that they have a positive mind and they keep away from always looking at mobiles and TVs and concentrate on sports and different activities in the school. पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स जो हम अभी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे, ये भी इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा डांस इम्पोर्टेंट है, म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट है और आजकल के पेरेंट्स को वही चाहिए. आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हम योगा रखें, कराटे रखें, डांस रखें एंड उस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है. कॉन्फिडेंस के अभी आप ये जो भी आप अरेंजमेंट देखोगे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इसके पीछे बच्चों का बहुत हेल्प है. मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके ये डेकोरेशन, ये हर एक गेम का आइडिया, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना, हर एक गेम में अपना 100% डालना, ये हर एक बच्चे की वजह से पॉसिबल हुआ है. जो लेवल ऑफ कंपटीशन अभी आया है वो बच्चों की वजह से. हमारा काम है मोटिवेट करना, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन जो लाते हो. मेरी मिसेस जो है वो एंग्लो इंडियन है, तो उनका इंग्लिश में कमांड बहुत पावरफुल है. इसलिए पेरेंट्स चाहते थे कि इंग्लिश टॉकिंग होना चाहिए, क्योंकि आजकल नौकरियां जो है वो इंग्लिश जाने बिना नहीं मिलता है नौकरी, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है. अलग अलग कंट्री अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं. जैसे कि हमारे बहुत बड़े कंपनी है इन्फोसिस, TCS, सब कंप्यूटर साइंस फील्ड में है. यहाँ से अमेरिका जाते हैं बच्चे, तो वो लोग इंग्लिश टॉकिंग एकदम 100% कंपलसरी है. इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म. प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह. सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार अगर कहा जाए तो लोगों को समझ में आता है कि मुंबई से बहुत पीछे है, लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल में हैं जिस स्कूल में हमने देखा कि शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगिता की भी भरपूर इंतजाम और बच्चों के अंदर प्रोत्साहन को लेकर के जितना बच्चे उत्साहित दिखे, उतने ही यहाँ पर स्कूल के संचालक से लेकर जितने भी परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो सब इसमें सहयोग दे रही थी और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की गई, जो हमारे कैमरे पर देखा गया. हमने कैमरे पर तमाम बच्चों के ऐसे ऐसे प्रतियोगिताओं को देखा जिसे देखने के बाद महसूस होता है कि वाकई में उत्साह किसे कहते हैं. हमारे साथ एक पूरा परिवार है. सबसे बड़ा हर्ष की बात यह है कि ये पूरा परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है. जहां प्रधानमंत्री कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान और पढ़ाई को लेकर के हमारे देश में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारें बड़ी कदम उठाती है, वही लोग कहते हैं लोग पीछे हैं. लेकिन एक परिवार ऐसा है जो पूरा परिवार शिक्षा के प्रति समर्पित है. हम उनसे बात कराएंगे और उनके बारे में जानेंगे. वसई विरार के लोगों को जानना बेहद जरूरी है. हमने हमारे घर में चालू किया था नर्सरी क्लास, छोटे बच्चों का, एकदम करीबन सन 2000 में. तो अभी अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने खिलौने लाए, बच्चे लोग एंटरटेन हुए, पेरेंट्स लोग को खुशी हुआ. और मेरी मिसेस जो है वो एंग्लो इंडियन है, तो उनका इंग्लिश में कमांड बहुत पावरफुल है. इसलिए पेरेंट्स चाहते थे कि इंग्लिश टॉकिंग होना चाहिए, क्योंकि आजकल नौकरियां जो है वो इंग्लिश जाने बिना नहीं मिलता है नौकरी, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है. अलग अलग कंट्री अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं. जैसे कि हमारे बहुत बड़े कंपनी है इन्फोसिस, TCS, सब कंप्यूटर साइंस फील्ड में है. यहाँ से अमेरिका जाते हैं बच्चे, तो वो लोग इंग्लिश टॉकिंग एकदम 100% कंपलसरी है. सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके इस कदम में आपका सहयोग इसमें भी आपके परिवार का सहयोग कैसे मिला है? और कभी कभी क्या होता है, हर एक की दिशा अलग होती है.
ऐसे में पूरा परिवार एक दिशा में कैसे है, इसका क्या कारण है? नहीं, एक्चुअली हम लोग चारों को एजुकेशन फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। बच्चों को पढ़ाना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, जैसे कि मेरा बेटा है वो स्पोर्ट्स में, मैथमेटिक्स में नंबर 1 है। मेरी बेटी जो है वो साइंस में, डांस में नंबर 1 है, और मेरी मिसेस ऑलराउंडर है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी ये रिस्पांस अच्छा मिल रहा है पेरेंट्स का, बच्चों का, तो इसी को बढ़ाया जाए। तो हमको नॉर्थ कैनरा बैंक है ना, NKGSB बैंक, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमको लोन दिया, तो हमने लोन में ये बिल्डिंग लिया। सर, नाला सुपारा जैसे सुना भी है, मैंने इंग्लिश को प्राथमिकता देते हुए स्कूल को लेकर आप पूरे सन 2000 और ये 2025 इन 25 सालों का जो तजुर्बा है वो मैडम मैं आपसे जाने दो, बार-बार क्यों आपका नाम लिया? Okay. Children are very smart, बहुत होशियार है, और they have advanced knowledge today. Few years back they were not so smart, but now because of TV and internet and mobiles, so they have increased their education, and they like sports very much also. So that's why we have the sports day for them, so that they have a positive mind and they keep away from always looking at mobiles and TVs, and concentrate on sports and different activities in the school. कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स जो हम अभी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डांस इम्पोर्टेंट है, म्यूज़िक इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आजकल के पेरेंट्स को वही चाहिए। आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हम योगा रखें, कराटे रखें, डांस रखें, एंड उस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस के साथ उनमें कैसे टीम के साथ खेलना चाहिए ये वो सीखते हैं, फेयर प्ले क्या होता है वो सीखते हैं बच्चे, एंड स्पोर्ट्स के थ्रू एटलीस्ट उनमें वो स्ट्रेंथ आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ये सब चीज़ें करें, ज़्यादा पढ़ाई भी करें साथ में, लेकिन को करिकुलर चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। सर, इस वक्त तो बच्चों की ये प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज है, तमाम तरह के अवार्ड्स विनर, तो इससे बच्चों को उत्साह ज़्यादा बढ़ता है। तो आप इस तरह के प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं कि साल में एक आध बार? नहीं, हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ये एक है। फिर हमारे दूसरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साइंस एग्जीबिशन होता है हर साल, फिर मैथ्स क्विज होता है, तो उससे बच्चे लर्न भी करते हैं, उनमें नॉलेज बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है उनको। तो इसलिए हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रखते हैं। ये साल हमारा 5th एनुअल स्पोर्ट्स डे है। इसके पहले लास्ट ईयर यही टाइम पे हमने स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया था, तब हमारे पास ब्लू हाउस एज अ विनर और येलो हाउस एज अ विनर था। वो सब देखते हुए बच्चों का अभी जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के तरफ काफ़ी बढ़ गया है, और मेनली हमारा मेन मोटिव टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स डे इज़ टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स वुमेनशिप। जब ये मेंटालिटी डेवलप होता है तो चाइल्ड खाली स्टडीज़ के फील्ड में नहीं, बट अदर फील्ड्स में, द एक्चुअल फील्ड्स, द रेस ऑफ लाइफ, उसमें प्रोग्रेस करता है। और ये स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने चारों जन ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, सबका इक्वली परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, सबने अपने डिपार्टमेंट में काम किया है। बट बीइंग अ स्पोर्ट्समैन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में मुझे है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि हमारे स्कूल में वो स्पिरिट, वो एक्नॉलेजमेंट और वो पोटेंशियल हर एक बच्चे का बाहर आए। और अगर हर एक पोटेंशियल का बाहर है तो हम एक दिन यही स्कूल से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे, कोई महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करे, कोई मुंबई को रिप्रेजेंट करे, कोई पालघर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो मेन हमारा इंटेंशन ये है। आज आपने कुछ टीम के नाम बताइए जो टीम यहाँ पे विनर रही और बेहतर परफॉर्मेंस किया, ताकि वो बच्चे और उनका हौसला बढ़े कि भाई हम न्यूज़ में हमारे बारे में सभी कैसा प्रेजेंटेशन बच्चों को रहा, कैसा बच्चों ने अपना प्रतिभा दिया। अभी आप ये जो भी आप अरेंजमेंट देखोगे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इसके पीछे बच्चों का बहुत हेल्प है।
मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके ये डेकोरेशन, ये हर एक गेम का आइडिया, हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना, हर एक गेम में अपना 100% डालना, ये हर एक बच्चे की वजह से पॉसिबल हुआ है। जो लेवल ऑफ कंपटीशन अभी आया है वो बच्चों की वजह से। हमारा काम है मोटिवेट करना, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन जो लाते हो सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार की खबरें लाते हैं जिससे समाज में जागरूकता फैले। हमारे साथ में एक ऐसा परिवार है जिन्होंने शिक्षा को लेकर के पूरी एकजुटता दिखाई। एक ही परिवार ने पूरे स्कूल को एक परिवार बना डाला, एक ही परिवार के कई हिस्सों में बांट के उनके अंदर कंपटीशन कराना, यानी बच्चों में कंपटीशन कराना, उसका उत्साह भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। जहां राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें शिक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाती है, वहीं एक परिवार ने ये साबित कर दिखाया कि अगर किसी भी क्षेत्र में मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रोग्राम के सारे संक्षेप को देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में कितना मेहनत किया इन लोगों ने। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।